सहारनपुर की थाना कुतुबशेर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद फायरिंग की घटना में वांछित 5 अभियुक्त पीयूष पुत्र पवन, शाकिब अहमद पुत्र शलू, आसिफ उर्फ साहिल पुत्र अकबर, उमंग उर्फ मौलिक राणा पुत्र जितेंद्र कुमार व अनुभव पुत्र राजीव कुमार को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक पिस्टल, एक जिंदा, एक खोखा कारतूस 32 बोर व 3 तमंचा, 3 जिंदा, 3 खोखा कारतूस 315 बोर एवं एक तमंचा, एक जिंदा, एक खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि दिनांक 18/19 की रात्रि करीब 2 बजे दर्पण राह के पास 2 गुटों के बीच में आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग की गई थी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी थी और टीम गठित कर दी थी। इसी क्रम में 20 अगस्त को थाना कुतुबशेर पुलिस को यह सूचना मिली कि 18/19 की रात्रि में जिन 2 गुटों के बीच में फायरिंग हुई थी वो गुट दबनी कब्रिस्तान के सामने इकट्ठा हुए हैं और वहां पर कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर उन लोगों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में पुलिस ने वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें पुलिस के पास 2 तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें क्रॉस का मुकदमा लिखा गया सुसंगत धाराओं में। एक तहरीर जो है वो मोहम्मद अयाज द्वारा दी गई है, जिसके भाई का नाम आमिर है, जिसके गोली भी लगी है और उसमें उन्होंने अन्नू, अनुभव, उमंग और कुछ अज्ञात लोगों को अभियुक्त बताया है। और जो दूसरी तहरीर है वह रामवीर सन ऑफ करतार सिंह द्वारा दी गई है, जिसमें पीयूष, शाकिब, आदित्य, आसिफ, आमिर और अन्य लोग जो हैं उसमें आरोपी हैं। इसमें से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें है पीयूष पुत्र पवन, शाकिब अहमद पुत्र अशलूब, आसिफ उर्फ साहिल पुत्र अकबर, उमंग उर्फ मौलिक राणा पुत्र जितेंद्र, अनुभव पुत्र राजीव कुमार। इनके पास से हमें वेपन्स और कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। पीयूष के पास से हमें एक तमंचा, शाकिब के पास से हमें एक पिस्टल, कुल मिलाकर और आसिफ के पास से हमें एक तमंचा मिला है। कुल मिलाकर हमें जो है 4 तमंचे और एक पिस्टल मिले हैं और कुछ हमें लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, कुछ हमें खोखा कारतूस भी मिले हैं। और इनमें संभवतः जो है ये गैंग वॉर को लेकर आपस में इनकी लड़ाई थी। तो ये हमारे पास अरेस्टिंग है। सहारनपुर में आज व्यापारियों ने अलग ही ढंग से विशाल रोष प्रदर्शन कर काला दिवस मनाने का काम किया। व्यापारियों ने आज नगर निगम के प्रवर्तन दल के द्वारा व्यापारी से मारपीट व जीआई सर्वे के विरोध में काली कमीज, काला रिबन, काला झंडे व डिस्प्ले में भी अपने प्रतिष्ठानों पर काले कपड़े लगाकर रोष जताया। साथ ही मार्केट की सड़कों पर डाले गए चूने को भी व्यापारियों ने कलर से काला करने का काम किया। महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा ने कहा कि दोनों बड़े विषयों, जिसमें लगभग 2 माह पूर्व जो व्यापारी अशोक खुराना से नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा उनकी दुकान में ही मारपीट करना, वीडियो फुटेज देखने के बाद भी व्यापारी को दोषी करार देना और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों को क्लीन चिट दे देना, साथ ही साथ जीआईएस सर्वे के नाम पर जो लगातार व्यापारियों का एवं अन्य आम जनमानस का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस तरह नगर निगम में भ्रष्टाचार की अति हो चुकी है, के विरुद्ध पीछे नहीं हटा जाएगा। देखिए 28 जून को जो हमारे साथी अशोक खुराना के साथ घटना हुई थी, आप लोगों ने देखा था कि वहां बाजार बंद हुए, हम लोगों को भी वहां बुलाया गया और एक जांच कमेटी निगम में अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बना दी गई, जिस पर पूर्णतः हम लोगों ने विश्वास किया, जबकि हमारी मांग थी कि एक व्यापारी प्रतिनिधि को उसके अंदर शामिल किया जाए जांच कमेटी में, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद समय से उस व्यापारी ने साक्ष्य उपलब्ध करवाए। रिपोर्ट 7 दिन में आनी थी, 1.5 महीने तक नहीं आई, तो रिपोर्ट पे अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न लग जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जब बार-बार रिमाइंडर्स भेजे, लिख करके भेजा कि रिपोर्ट तो बताइए, तो आज से 3 दिन पहले हमारे पास निगम द्वारा जो है वो रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें पूरी तरह से व्यापारी को दोषी और प्रवर्तन दल के लोगों को, जो कि दिख रहा है वीडियो में पीट रहे हैं, जबकि दिख रहा है गिरेबान पकड़ी हुई है, जब दिख रहा है कि धक्के दिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको क्लीन चिट देने का काम किया। तो इन सब बिंदुओं को लेकर और जीआई सर्वे में जिस तरह की विसंगतियां हैं, नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, पूरा का पूरा कमर्शियल कर दिया, 5 गुना उसके अंदर जोड़ दिया, 0.85 के हिसाब से उसे 5 गुना, फिर उसके ऊपर टैक्स, उसके बाद सीवर कर का जोड़ने का काम कर दिया और टैक्स जिसका 6000 था वो जाकर के 72,000 बन गया। अब उन लोगों ने एक कैंप लगाने की प्रक्रिया की है, बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हमारी मांग है कि उसमें पारदर्शिता कैसे रहेगी? वो तभी रहेगी जब व्यापारी प्रतिनिधि उसमें शामिल रहेंगे। जब व्यापारी अपना नोटिस लेकर के आए
जब वो निगम के कर्मचारियों से या अधिकारियों से बात करे तो बीच में एक व्यापारी भी वहां का जिम्मेदार रहना चाहिए, जिससे कि जो अब तक निगम के अंदर हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से बिलों में रेटों को कम करने के लिए, जगह को कम करने के लिए पैसे की उगाही हो रही है, वो बंद हो जाए। तो हमारी ये दो मांग है। अब जिस तरह से जांच रिपोर्ट के अंदर दोषी ठहराया गया व्यापारी को, तो जांच रिपोर्ट की पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न लगता है। तो हमारी ये मांग है कि जांच रिपोर्ट को कैंसिल किया जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। सहारनपुर के पूर्व लोकसभा सांसद नकली सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उनके गांव जगेड़ा समसपुर पहुंचे और उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद चौधरी नकली सिंह सादगी की मूर्ति थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनके जैसी साधारण जीवन शैली हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने बसपा संस्थापक काशीराम को हराकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। वह सहारनपुर से भाजपा से 2 बार सांसद रहे। इस दौरान मंत्री जसवंत सैनी, नकुर विधायक मुकेश चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। स्वर्गीय चौधरी नकली सिंह जी का पुण्यतिथि। आदरणीय चौधरी साहब बहुत पुराने लीडर, जनसंघ से लेकर जनसंघ में भी पदाधिकारी रहे, भारतीय जनता पार्टी के समय में कई बार अध्यक्ष रहे, 10-11 बार अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, जिला पंचायत, यानी उनके नाम से बीजेपी जानी जाती, पहचानी जाती। उनका जीवन बहुत तपस्या त्याग था। गांव से जुड़े हुए थे, गरीब से जुड़े हुए थे, किसानों के लिए काम करते थे और कृषि के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से लोग उन्नति प्राप्त करें और किसान का काम करें। आज उनके सपनों को, जो उनका सपना था राष्ट्रवाद का, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, जो उनका सपना था सदन से लेकर सड़क तक जो लड़ाई लड़ते थे, बोलते थे, आज वो सपना आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, डबल इंजन की सरकार उसको पूरा कर। सहारनपुर की थाना नकुर पुलिस ने धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड बदलकर रुपए की ठगी करने वाले 3 शातिर अभियुक्त सुमित पुत्र मिंतरपाल, संजय पुत्र अमर सिंह व प्रदीप पुत्र सोमेंद्र उर्फ समुद्रपाल को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अलग अलग बैंक के 9 एटीएम कार्ड व 20,000 रुपये नकद बरामद किए।